दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2024 के बारे में। जैसा कि साथियों यहाँ पर जो बजट घोषणा 2024 में जो घोषणा हुई थी, जिसमें यहाँ पर जैसा कि भजन सरकार जी के द्वारा यहाँ पर घोषणा जो की गई थी, उसमें उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम आने वाले दिनों में जो है जो घरेलू गैस कनेक्शन है उसका जो गैस सिलेंडर है उसको 450 रुपये में यहाँ पर देंगे। लेकिन घोषणा होने के बाद जो है इसकी सब्सिडी नहीं आ रही थी, तो उसकी सब्सिडी की जो अपडेट है वो सभी ज़िलों के लिए जारी कर दी गई है। और जो है 5 नवंबर से आपकी जो है यहाँ पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन शुरू होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी को इस योजना से संबंधित सभी अपडेट आपको मिलने वाली हैं, तो आप सभी को इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। साथ ही आप सभी को बता दें राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग है उसकी तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी जारी हुआ है, उसको भी आपको दिखाएंगे। और आप कोई सी भी ज़िले के निवासी हो, प्रत्येक ज़िले की अपडेट आपको अभी दिखाएंगे। लगभग 6-7 ज़िलों में ये अपडेट दी गई है कि आज से इसका काम जो है शुरू हो चुका है। तो आप भी इसके फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर दें जो भी प्रक्रिया मांगी जा रही है। तो साथियों आप सभी अगर यहाँ पर राजस्थान प्रदेश की तमाम नई योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सभी रोजाना अपडेट आपको मिलती रहे। तो साथियों हम बात करेंगे बिना किसी देरी के उस अपडेट की। जैसा कि साथियों आप सभी जो हैं जयपुर दूधू भास्कर की जो अपडेट है 5 अक्टूबर की, उसमें भी देख सकते हैं खाद्य सुरक्षा योजना उपभोक्ताओं की गैस सिलेंडर के लिए सीडिंग आज से शुरू हो गई है। मतलब 5 अक्टूबर से 5 नवंबर से शुरू हो चुकी है। जैसा कि प्रदेश के खाद्य विभाग अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के पात्र लाभार्थी और सब्सिडी युक्त सस्ता सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं का डाटा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन की पोस मशीनों पर डाटा अपडेट किया जाएगा। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत NYPSA लाभार्थियों को जोड़ने के लिए सीडिंग प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। जिला रसद अधिकारी सौरभ जैन ने बताया कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर का लाभ लेने के लिए NYPSA के लाभार्थियों को अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम से लिए गए जो गैस कनेक्शन हैं, जो लिए हुए गैस कनेक्शन हैं उनको जुड़वाना होगा। और इसी के तहत जो है सीडिंग कार्य राशन की दुकानों पर पोस्ट मशीन के जरिए यहाँ पर किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को बता दें प्रदेश सरकार की बजट घोषणा के तहत NYPSA के लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा जाना है। इस संबंध में राजस्थान सरकार ने लाभार्थियों के LPG कार्ड राशन कार्ड से लिंक करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि दूदू जिले में 73,300 NYPSA लाभार्थी इस योजना से जुड़ेंगे। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत ज़रूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और BPL श्रेणी के परिवारों को 450 रुपये में LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के तहत इस योजना का दायरा बढ़ाकर राशन का गेहूं लेने वाले परिवार जो NYPSA लाभार्थियों को 450 रुपये में LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाना है। उचित मूल्य दुकानदार पोस्ट मशीन से हर NYPSA परिवार के सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग EKYC और परिवार के सभी सदस्यों के नाम सभी LPG ID की सीडिंग यहाँ पर की जाएगी। तो जैसा कि जो भी यहाँ पर कह सकते हैं जो जयपुर दूदू के निवासी हैं उस सभी के लिए अपडेट हैं। साथ में राजस्थान के संपूर्ण 50 जिलों के लिए भी ये अपडेट है। जैसा कि दौसा जिले में भी अपडेट किया गया है। सभी को 2.62 लाख जो हैं दौसा जिले में जो हैं खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए उपभोक्ता हैं, जिनको 30 नवंबर तक करानी होगी आधार और LPG ID की सीडिंग। 450 रुपये में मिल सकेगा फिर गैस कनेक्शन। तो जैसा कि आपको यहाँ पर बता दें, जैसा कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना व बीज गांव योजना के तहत किसानों को यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जैसा कि डिगो जो क्षेत्र हैं डिग कर सकते हैं या फिर
जैसा कि डीगो क्षेत्र में ग्राम पंचायत गोल में सोमवार को मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना व बीज गांव योजना के तहत एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण प्रथम का आयोजन किया गया था। कृषक प्रशिक्षण रामकिशोर मीणा ने किसानों को सरसों की उन्नत क्रियाओं और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं बीज उत्पादन से संबंधित जानकारी दी और किसानों को राज किसान पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को समझाया। कृषि पर्यवेक्षक प्रियंका मीणा ने फसलों में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में बताया एवं उनके नियंत्रण एवं रोकथाम की जानकारी दी। विभागीय अनुदानित योजनाओं जैसे खेत लाई, तारबंदी, पाइपलाइन, कृषि यंत्र, पौध संरक्षण उपकरण आदि के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण में राकेश मीणा और इसके अलावा जो अन्य किसान थे वो यहाँ पर मौजूद रहे थे। जैसा कि आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी मिल गई, लेकिन जैसा कि आपको ये जो एलपीजी यानी आईडी की सीडिंग करवानी है उसको लेकर आपने अपडेट को नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। जैसा कि दौसा जिले के लिए अपडेट है, 2,62,414 खाद्य सुरक्षा से जुड़ने वाले परिवारों के लिए अच्छी खबर है। उनको राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाला जो 450 रुपये का गैस सिलेंडर है उसका इंतज़ार ही जल्दी समाप्त होने वाला है। इसके लिए सरकार ने 5 नवंबर से 30 नवंबर तक खाद्य सुरक्षा उपभोक्ताओं के आधार व एलपीजी आईडी की सीडिंग करवाने का कार्य शुरू कर दिया है और पूरा होने के बाद ऐसे उपभोक्ताओं को 450 रुपये में सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने जो बजट में घोषणा की थी खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को 450 रुपये में सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर यहाँ पर देने की घोषणा की गई थी। तो सबका जो है लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है वो अब समाप्त होने वाला है। तो ये यानी सभी जो राजस्थान के सभी ज़िले हैं 50 ज़िले उन सभी की अपडेट हैं। जैसा कि आपको प्रत्येक ज़िले की अपडेट दिखाएंगे उसमें बस एक ही जानकारी देखने को मिलेगी कि आपको 5 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपको आधार सीडिंग और एलपीजी आईडी की सीडिंग यहाँ पर करवानी होगी, तभी आपको 450 रुपये वाला गैस सिलेंडर मिलेगा। जैसा कि सीकर में भी यह अपडेट दी गई है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को राशन की दुकानों पर करनी होगी सीडिंग। 450 रुपये में सिलेंडर के लिए सीडिंग आज से आधार और कनेक्शन की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। जैसा कि नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर कोटा की, जिसमें राशन कार्ड के लिए 17 अंकों की एलपीजी आईडी आवश्यक है, तभी 450 रुपये में मिलेगा यहाँ पर रसोई गैस सिलेंडर। और जैसा कि अब जिनको भी यहाँ पर यानी खाद्य सुरक्षा योजना में राशन यानी गेहूँ मिलता था उनके लिए भी बड़ी अपडेट है। जैसा कि यहाँ पर डीलरों की बैठक हुई थी, उसमें बोला गया कि गेहूँ वितरण से पूर्व 17 अंकों की एलपीजी आईडी की सीडिंग होना आवश्यक है। जैसा कि यहाँ पर ये जो अपडेट है ये काम की है तो इसे पूरा देखना होगा। जैसा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में उपभोक्ताओं की आधार सीडिंग कराने के लिए सोमवार को यानी एसडीएम कार्यालय में प्रवर्तक अधिकारी अरिफान कुरैशी ने क्षेत्र के राशन डीलरों की बैठक ली और बैठक में राशन डीलरों की आपत्तियों का यानी निस्तारण किया। सीडिंग का कार्य 5 नवंबर से प्रारंभ किया जाएगा जो इस माह के अंत तक जारी रहेगा। राशन कार्ड से जितने उपभोक्ताओं के नाम दर्ज हैं उनकी आधार सीडिंग का कार्य किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के पास अलग अलग गैस कनेक्शन हैं तो प्रत्येक सदस्य के एलपीजी आईडी को सीडिंग किया जाएगा और प्रत्येक सदस्य का गेहूं का वितरण से पूर्व 17 अंकों की एलपीजी आईडी की सीडिंग आवश्यक होगी। उपभोक्ता की सीडिंग होने के बाद ही सरकार की ओर से जो है उपभोक्ता के खाते में 450 रुपये की राशि जमा होगी। गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता गेहूं लेने के लिए अपने गैस कनेक्शन की डायरी के साथ लेकर आए और उपभोक्ता अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं तो उनकी ई-केवाईसी कराने के बाद ही गेहूं का वितरण यहाँ पर किया जाएगा। जैसा कि आप सभी नहीं जानते हैं कि आधार सीडिंग क्यों ज़रूरी है, तो इसलिए आप सभी को जानना भी ज़रूरी है कि यानी आधार सीडिंग क्यों करवाई जा रही है। तो जैसा कि योजना के लाभ के लिए NPSA राशन कार्ड धारी परिवारों के सभी सदस्यों के आधार की सीडिंग अनिवार्य की गई है। इसके बाद 17 अंकों वाली एलपीजी आईडी की भी सीडिंग आवश्यक होगी। यदि राशन कार्ड पर कई सदस्यों के पास अलग अलग गैस कनेक्शन है तो प्रत्येक सदस्य के गैस कनेक्शन की एलपीजी आईडी की
सीडिंग किया जाएगा। और गेहूँ प्राप्त करने से पहले आधार सीडिंग, LPG ID सीडिंग और eKYC को पूरा करना अनिवार्य होगा। सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही गेहूँ का वितरण किया जाए। और जैसा कि सीडिंग अभियान जो है मतलब 5 नवंबर से शुरू हो चुका है, तो आप सभी भी ज़रूर करवा लें। जैसा कि ये कोटा ज़िले में अपडेट किया गया है, लेकिन ये कोटा ज़िले में नहीं है, ये पूरे राजस्थान के जितने भी राशन यानी उपभोक्ता हैं उन सभी के लिए अपडेट हैं। जैसा कि गंगापुर सिटी भास्कर में भी अपडेट दी गई है। जैसा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना वही 450 रुपये गैस सिलेंडर के लिए वही जन आधार की डायरी के नंबर की सीडिंग करवानी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो टोंक में भी अपडेट दी गई है। ऐसा मतलब हर ज़िले में जो है अपडेट दी गई है। तो आप सभी जो हैं मतलब इस काम को ज़रूर करवा लें अगर आपको ये 450 रुपये वाला सिलेंडर चाहिए। अब सबसे बड़ी अपडेट जैसा कि यहाँ पर भी दे रखी है और आज ही की अपडेट है। तो साथियों आप सभी को जैसा कि हमने लगभग 5-6 जिलों की अपडेट एक साथ बता दी है, जिसमें केवल आपसे 450 रुपये का जो गैस सिलेंडर है उसके लिए बोला जा रहा है, ताकि आपको कम से कम जो है यहाँ पर भुगतान करना पड़े इससे यानी सिलेंडर के लिए। साथ में आप सभी अगर राजस्थान प्रदेश की तमाम नई योजनाओं की या फिर न्यू अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आने वाली प्रत्येक नई योजना की जानकारी आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, आप सभी हमारे साथ में।